Hello students, today we will start chapter number 3 continue elaboration on MS Excel 2007 and topic is organizing data। तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ये टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट मेक्स it easy to manage and analyze data. To take a full advantage of these features, it is important that you organize and format data in a worksheet. Some of the essential guidelines that can help in organizing the data in spreadsheet are, तो आपको डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसके बारे में जानना है। तो टॉपिक है उसके अंदर का सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मतलब का आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो ये आप सॉर्टिंग डेटा के अंदर से कर सकते हैं। तो सॉर्ट फीचर्स इन एक्सेल अलाउज यू टू लुक एट द सेम डेटा इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग आफ्टर। एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय टेक्स्ट और सॉर्ट बाय नंबर्स, सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स और बाय कलर। इफ यू लाइक यू कैन इवन कलर कोड योर डेटा। तो आप जो डेटा है उसको सॉर्ट बाय कलर से भी कर सकते हैं, डेट मतलब कि मॉडिफाई आपने जब भी किया है उसकी तरह से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट लेकर भी कर सकते हैं, नंबर्स लेकर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है सॉर्टिंग टेक्स्ट एंड नंबर की। तो स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ योर डेटाबेस। एग्जाम्पल है B3। ओके, तो B3 पे हम क्लिक करेंगे। देन आफ्टर click sort button to in the sort and filter group from data tab. All the database gets selected, sort dialog box appears. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि B3, यहाँ पर B है, ये B कॉलम है और 3 रो है। आपको सबको दिखाई दे रहा है कि B कॉलम एंड B3 रो की पूरी लंबी लाइन होती है वो क्या होती है? रो। और वर्टिकल होता है उसको कहते हैं कॉलम। ये सबको पता है। ओके, तो यहाँ पर हमने रखा है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें यहाँ पर मैंने लिखा है सीरियल नंबर, नेम, हाउस एंड मार्क्स लिखे हैं। तो मुझे मार्क्स कैसे करना है सिलेक्ट, ये आपको दिखाऊंगी मैं। मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है मार्क्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। तो यहाँ पर पूरे स्टेप आपको दिए गए। तो मैं पहले तो क्लिक करूँगी यहाँ पर मार्क्स के ऊपर। ओके, फिर मैं करूँगी, कहाँ पर जाना है हमें जाना है क्लिक द सॉर्ट बटन टू डेटा टेब। यहाँ पर आपको डेटा टेब के अंदर जाना है। यहाँ पर डेटा टेब। ओके, डेटा टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर है जो उसका आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ये कमांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं सॉर्ट पर क्लिक करती हूँ। तो सॉर्ट पर क्लिक करूँगी जैसे ही, तो यहाँ पर मुझे ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेम लाइक दिस वन। दिखाई दे रहा है सबको? ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। और मैं क्या करूँगी? अब कॉलम सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैं कॉलम सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे चाहिए मार्क्स, तो मैंने यहाँ पर रखा मार्क्स। ओके, ठीक से आपको चेक करना है, मार्क्स पर ही क्लिक करना है। सीरियल नंबर या मार्क्स आप कोई भी चाहिए तो ले सकते हो। अभी मुझे चाहिए मार्क्स, और मार्क्स में क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन ये बटन है। तो सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन। तो अभी तो मैंने कोई कलर तो नहीं किया, इसीलिए मैं वैल्यूज़ करूँगी। वैल्यू मतलब जो आप नंबर ऐड किया है उसको। अब मुझे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं करूँगी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि मुझे सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, उसके बाद उस लोएस्ट। तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और सिर्फ मुझे क्या करना है? ओके करूँगी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 100, 19, 86, 79, 75, 64। तो यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज हो गया। तो ये हमने वैल्यू इसकी सॉर्टिंग की है।
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको ऐसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप सिंपल यहाँ पर सीरियल नंबर पर क्लिक करो, ठीक है, और फिर यहाँ पर A to Z ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हो गया। Z to A मतलब के आपको 6 5 4 3 2 1 ये ऐसे भी कर सकते हो आप इजीली आइकॉन से, और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कभी जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तभी। ठीक है, तो हमने आज ये किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, अब नेक्स्ट है हाइड वन और मोर रोज एंड और कॉलम्स। तो आपको क्या करना है? अभी हाइड करना है। जो भी आपको हाइड करना है तो उसके लिए आपको स्टेप दिए गए हैं। सिलेक्ट द रोज और कॉलम दैट यू वांट टू हाइड। हाइड मतलब छुपाना। स्टेप 2, ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप क्लिक फॉर्मेट। Step 3, click the hide and unhide under visibility, then click hide rows or hide columns. तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी दी गई है। You can also right click and row or column or a selection of multiple rows or columns and then click hide. तो आपको हाइड करना है तो पहले तो आपको कौन से टैब में जाना है? होम टैब में। तो यहाँ पर मैं होम टैब पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर होम टैब पर क्लिक किया और कौन सा ग्रुप है? सेल्स ग्रुप। तो सेल्स ग्रुप ये वाला। ओके, ये सेल ग्रुप है। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, तो ये सब किस में आता है? सेल्स में। अभी आपको सेल्स में से यहाँ पर क्लिक करोगे, दिख रहे हैं, सेल्स पर क्लिक किया या तो फिर फॉर्मेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ऐसे हाइड अनहाइड विजिबिलिटी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे अभी तो मेरा कहाँ पर बॉक्स सिलेक्टेड है? A3 पर दिखाई दे रहा है सबको। तो मैं करूँगी हाइड, यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मुझे ओके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट्स, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम। तो आप क्या करोगे? रो हाइड करनी है या कॉलम, तो या फिर सीट। तो मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर वाली कॉलम है वो अनहाइड करनी है, सॉरी हाइड करनी है। तो मैं हाइड कॉलम पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है कि सीरियल नंबर वाली कॉलम है वो हाइड हो गई। अभी मुझे वापस चाहिए, तो वापस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अनहाइड। तो ये हाइड पर क्लिक किया और फिर अनहाइड कॉलम आ गई यहाँ पर। ऐसे ही मुझे सपोज मुझे सुनील मित्तल जो गांधी हाउस में है उसकी रो को हाइड करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और हाइड अनहाइड के अंदर हाइड रोज, तो यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिख रहा है कि 6 नंबर का जो था वो अनहाइड हो गया। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 के बाद 4 नहीं है, 5 डायरेक्ट 5 आ गया। ओके, अभी वही मुझे अनहाइड करना है तो मैं हाइड और यहाँ पर से अनहाइड रो, तो दिखाई दे रहा है सबको अनहाइड हो गया। आपको अगर पता ही नहीं है कि भाई मैंने क्या हाइड किया है, तो सपोज मैंने यहाँ से ये रो हाइड कर दी, दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं पता मैंने कॉलम हाइड की, रो हाइड की, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर कॉलम हेडर है उस पर क्लिक कर दूँगी तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी? फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाकर मैं रो अनहाइड करूँगी। मतलब मुझे पता नहीं तो मैंने कहीं पर भी सेल अपना सिलेक्टेड नहीं रखा है। अनहाइड रोज करूँगी तो अपने आप वो आ जाएगा, जबकि मेरा सेल कहाँ पर है? यहाँ पर। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं किया है तो आपको पूरे स्टेप करने पड़ेंगे। जहाँ पर आपने अनहाइड किया है वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा और फिर अनहाइड करना पड़ेगा। तो हाइड अनहाइड में ऐसे होता है। हमारा टॉपिक है फिल्टरिंग डेटा। एक्सेल इंक्लूड्स an easy to use filter option to show only what you want to see.
Rest of the data will hide. It does not rearrange your data. It temporarily hides the data. As soon as you remove the filter, all your hidden data reappears. To filter the data following the given steps. Step 1. Select any cell of your data. Example D7. Then after step 2, click on filter from sort and filter group under data tab. Then step 3, drop down arrows will appear on the right of each column header. तो अभी हम ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे. ओके, तो मैंने मेरा सेल यहाँ पर एस नंबर सीरियल नंबर के ऊपर रखा है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेटा टैब में जाना है. डेटा टैब के अंदर मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, फिल्टर. यहाँ पर फिल्टर दिखाई दे रहा है, तो फिल्टर पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर बटन्स आ जाएंगे. सबको दिखाई दे रही है, ऐसे बटन है. सपोज अब मुझे क्या करना है, बटन पर मैं जब भी क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, देन आफ्टर सॉर्ट बाय कलर, तो सभी ऑप्शन फिल्टर्स में दिखाई देंगे. सपोज मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ फिल्टर्स, मुझे यहाँ पर ये 6 नंबर का नहीं चाहिए, शो नहीं करना है अभी. तो मैं क्या करूँगी, 6 नंबर के टिक मार्क जो चेक बॉक्स है वहाँ से मैंने ये टिक मार्क हटा दिया क्लिक करके और फिर ओके कर दिया. तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है. अभी कौन सा ऑप्शन है, फिल्टर. यहाँ पर आपको फिल्टर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है. ये फिल्टर वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. बाकी सब में बटन है, बट यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन है. तो ये आपको 6 नंबर की जो रो थी वो हाइड हो गई है. ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी और मुझे ये शो करना है तो मैं क्लिक कर दूँगी, राइट यहाँ पर आ जाएगा. और आप देख सकते हो कि जो नंबर मैंने शो करना है मुझे, तो वो यहाँ पर क्लिक होकर आपको ओके कर देना है. ठीक है, ये ओके कर दिया है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. ऐसे ही सभी में ऐसे फिल्टर बटन्स है और ये बटन पर क्लिक करके आप अपने मुताबिक शो कर सकते हो या तो फिर अनहाइड या हाइड भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टम फिल्टर. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कस्टम फिल्टर. कस्टम फिल्टर is a way of filtering data based on a specific particular condition. It is called custom filtering. Suppose you want to know students who obtained more than 75 but less than 100 marks. Follow the given steps. तो आपको सपोज ये शो करना है कि 75 से ऊपर और 100 से नीचे ये मार्क्स आपको शो करने हैं. तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, कस्टम फिल्टर के अंदर. तो उसके आपको स्टेप दिए गए हैं. तो फर्स्ट स्टेप है अगेन क्लिक ऑन द डाउन एरो की ऑफ मार्क्स कमांड. तो यहाँ पर आपको डाउन एरो की दिखाई दे रही है. ओके, देन आफ्टर सिलेक्ट नंबर फिल्टर फ्रॉम अ लिस्ट ए सब मेनू अपीयर्स. देन कस्टम फिल्टर फ्रॉम द सब मेनू कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर. देन चूज द ऑप्शन इज ग्रेटर देन सिलेक्ट मार्क 75 इज द फर्स्ट रो. तो सेम आपको ऐसे ही आपको एंटर करना है. तो चलो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे करते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर बटन है, इस पर क्लिक किया. ठीक है, ये बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है सबको. अब मुझे कहाँ पर जाना है, कस्टम फिल्टर में. तो यहाँ पर नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नंबर्स है. ओके, तो फिल्टर क्या करना है मुझे, लेस देन और ग्रेटर देन. तो मैं यहाँ पर कस्टम ऑटो फिल्टर में जाऊंगी. किसमें, कस्टम फिल्टर जो लास्ट वाला है कस्टम फिल्टर. क्लिक किया तो मुझे ऐसे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ओके, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इक्वल्स नहीं बट इट्स ग्रेटर देन. कौन सा लेना है, इट्स ग्रेटर देन. ओके, और मैं रखूँगी यहाँ पर मार्क्स कितने रखूँगी यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगी
तो मुझे मार्क्स सभी दिखाई दे रहे, तो मैंने रखा 75। ओके, और 75 तो है बट लेस देन, तो लेस देन ऑलवेज क्या होता है, मार्क्स ऑलवेज किस में आते हैं, 100 में। तो यहाँ पर मैंने इज लेस देन, तो लेस देन यहाँ पर मार्क्स रख दिए मैंने 100। ठीक है, या तो आप लिख सकते हो या तो फिर कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 75 नहीं आया बट आए 79, 86 एंड 90। तो यहाँ पर ये शो करता है सुनील मित्तल, रवि दत्ता एंड रमेश गुप्ता, इसके मार्क्स मुझे यहाँ पर शो कर रहे। अगर मुझे ये फिल्टर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी अगेन फिल्टर बटन पर और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल बटन दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया तो सभी के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।